धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की त्रिवेणी बना अजमेर का श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र, जहां जायसवाल जैन समाज के तत्वाधान में आयोजित पंचकल्याणक महामहोत्सव का 5वां दिन ज्ञान कल्याणक के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बने और भगवान के ज्ञान कल्याणक के दिव्य क्षणों के साक्षी बने। 5 दिवसीय पंचकल्याणक महामहोत्सव के इस विशेष दिन की शुरुआत प्रातःकाल भगवान के जलाभिषेक से हुई। मंत्रोच्चारण और भक्ति की रसधारा के बीच जब भगवान का अभिषेक हुआ तो संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। इसके पश्चात विविध पूजा अर्चनाएं की गई, जिनमें श्रावकों ने पूरे मनोयोग से भाग लिया। ज्ञान कल्याणक का महत्व और आचार्य वसुनंदी जी महाराज का प्रवचन कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे। जैनाचार्य वसुनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन, उन्होंने ज्ञान कल्याणक के महत्व को विस्तार से समझाते हुए कहा कि यह वह दिव्य क्षण होता है जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वह समस्त जीवों के कल्याण हेतु उपदेश देने योग्य बनते हैं। उन्होंने भगवान के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन किया और समाज को धर्म और संयम की राह पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और जैन समाज के प्रमुख भामाशाह अशोक पाटनी भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने आचार्य वसुनंदी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। गौतम दत्त ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सबका परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो और यह तभी संभव है जब हम संतों के वचनों को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैन न होते हुए भी नवकार दिवस पर जैन समाज के कार्यक्रम में भाग लेकर इस परंपरा के महत्व को दर्शा चुके हैं। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए इस आयोजन को आध्यात्मिक चेतना का जागरण बताया। इस अवसर पर आचार्य वसुनंदी जी महाराज ने मंत्री गौतम दत्त के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। उन्होंने आग्रह किया कि इस तीर्थ क्षेत्र को जैन नगर नाम दिया जाए और अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में जैन नगर के बोर्ड लगाए जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग रखी कि तीर्थ क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की कोई दुकान संचालित न हो। इस पर मंत्री दत्त ने विश्वास दिलाया कि इन सभी प्रस्तावों को राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे और इनके क्रियान्वयन का हर संभव प्रयास करेंगे। समाज के श्रद्धालुओं ने इस पहल का समर्थन करते हुए वातावरण को तालियों की गूंज से भर दिया। आचार्य आहारचर्या का आयोजन, संयम और श्रद्धा का संगम। इसके पश्चात जैन समाज की परंपरा के अनुसार महामुनि की आहारचर्या का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आहारचर्या के विशेष नियमों का पालन करते हुए आहार दान किया। आहार देने से पूर्व श्रावकों को जीवन भर जमीन के नीचे उगने वाले फल सब्जियों का त्याग करना पड़ा, साथ ही रात्रि भोजन का पूर्ण परित्याग करना पड़ा। इस संयम के बिना आहार दान संभव नहीं है, जिससे आयोजन की पवित्रता और बढ़ गई। श्री संभव शरण की सजावट और पूजा भक्ति का अद्वितीय दृश्य। ज्ञान कल्याणक दिवस की अगली कड़ी में भगवान के संभव शरण की दिव्य सजावट की गई, जिसमें सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। संभव शरण में भगवान की पूजा अर्चना और मंगल स्तुति के साथ भक्ति की लहर से पूरे परिसर में फैल गई। आज के दिन श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पर एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों से खवगराय शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ का विमोचन किया गया। यह ग्रंथ 36 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा है, जो जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन दर्शन और समाज सेवा पर आधारित है। इस विशाल ग्रंथ के निर्माण में लगभग 1500 स्क्वायर फीट फ्लैक्स, 50 लीटर पेंट और 1000 किलोग्राम लोहे का उपयोग किया गया है। इसमें कुल 18 पृष्ठ हैं, जिन्हें 15 से 20 समर्पित कलाकारों और सेवकों ने महज 5 दिनों में तैयार किया। ये कार्य न केवल जैन समाज के लिए बल्कि समूचे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर 101वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आचार्य विद्यानंद जी को समर्पित यह ग्रंथ समर्पित किया गया। 108 फीट ऊंचा जैन ध्वज भी फहराया गया। पुस्तक विमोचन के साथ ही कार्यक्रम में एक और धार्मिक प्रतीकात्मकता देखी गई, जब श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पर 108 फीट ऊंचा जैन ध्वज भी फहराया गया। यह ध्वज जैन धर्म के सिद्धांतों, आत्मबल और अहिंसा का प्रतीक बनकर आकाश में लहराता रहा। शाम के समय भगवान की भव्य मंगल आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आरती के पश्चात एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए ख्यातनाम कवियों ने धर्म, भक्ति, समाज और संस्कृति पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस आयोजन ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। महोत्सव का अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक के रूप में और भी दिव्य रूप में मनाया जाएगा। इस दिन 5 हाथी, घोड़े, बग्गी, बैंड के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा करेगी। इसके उपरांत हवन और पूजा के साथ भगवान के प्रथम महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया जाएगा।
पुण्यात्मा महानुभाव, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सुरेंद्र कुमार बालक कर्नाटक के बेलगाम जिले में उत्पन्न हुई, जिन्होंने 1947 से पूर्व स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 1946 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और 75 वर्ष की कठोर साधना की। विश्व धर्म के संप्रेरक, मानवता के सजग प्रहरी एवं अहिंसा धर्म के प्रचारक राज संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की यह जीवन चरित्र है, जिसमें लोक कल्याण के लिए शिक्षाएं, मानवता के संवर्धन के लिए यहाँ पर नीतियां, रीतियां एवं विशेष धर्म के उपदेश जो प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ हैं, उनको इसमें निबद्ध किया गया है। आशा है इसका आज लोकार्पण हुआ। राजस्थान के सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी एवं विश्व की सबसे छोटी कन्या ज्योति यामिनी, इसके साथ साथ अन्य इतने भी महत्वपूर्ण एवं समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, उन सभी की साक्षी में इसका विमोचन हुआ है। सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार कार्य मानव सेवा के संबंध में एवं देश उन्नति के संबंध में आगे होते रहना चाहिए, यही हमारा सद्भाव है। अहिंसा के प्रचारक, प्राकृतिक भाषा के मूर्धन्य ज्ञाता मुनिराज विद्यानंद जी महाराज के जीवन पर जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक के रूप में 36/24 की पुस्तक का, जिनको मुनिराज वसुनंदी जी ने लिखा है, उनका लोकार्पण किया है। मैं उस पुस्तक के लोकार्पण करने में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि इस प्रकार का अवसर जो मुझे दिया। वास्तव में यह पुस्तक जिसमें 1317 छंद हैं, वह एक अद्भुत पुस्तक है और इनके जीवन से पढ़ करके जो प्रेरणा मिलेगी, वो लगता है विश्व के अंदर जो कुछ आज के वर्तमान में समस्याएं हैं उसका भी समाधान होगा। और ये जैन धर्म इतना महान धर्म है, इसे सभी समाजों के लोग तीर्थंकर बने और तीर्थंकर में का मार्गदर्शन विश्व को प्राप्त हुआ है। तो धीरे धीरे यह भारत का यह जो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, जन शासन के रूप में, मैं समझता हूँ ये पंच कल्याणक महोत्सव का जो कल समापन होगा, उसमें यह तीर्थ स्थान आगे बढ़ेगा और हम सबका मार्गदर्शन करता हुआ विश्व के अंदर भारत का भी कल्याण होगा और भारत नेतृत्व आगे बढ़ करके करेगा। एक बार मैं सबको पूरे अपने समिति जो यहाँ की है उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।